हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में सत्य असत्य बताना है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय, तो जरा समझते हैं अपरिमेय क्या था। सबसे पहले हमने बताया था संख्याओं के दो स्वरूप होते हैं। कौन कौन से? एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं के भी दो स्वरूप थे। कौन कौन से? एक परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक है, तो पूछा गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय, तो हम देख रहे हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या का ही एक स्वरूप अपरिमेय संख्या है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक प्राकृतिक, एक अंडर रूट के फॉर्म में हो सकता है। देखते हैं संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा क्या होती है? जिसके मध्य में जीरो होता है, इस तरफ -1 -2 है, इस तरफ 1 2 डैश डैश डैश, इधर डैश डैश डैश। ठीक है, अब क्या इसका प्रत्येक बिंदु अंडर रूट के रूप में हो सकता है या नहीं, इसको जरा देखते हैं। तो सपोज दैट ये संख्या, इसे हम रूट के रूप में लिख दें, √1 बराबर √1, रूट के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या हम √-1 को लिख सकते हैं? √-1, तो हमने काल्पनिक संख्या के डिफिनीशन में बताया था कि यदि रूट के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या आ जाती है तो हम इसे क्या कहने लग जाते हैं? काल्पनिक संख्या कहने लग जाते हैं, अर्थात इन संख्याओं का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। तो वही चीज यहाँ भी हम देखेंगे कि रूट के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या आ जाती है तो वहां पर इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये कथन असत्य हो गया, क्योंकि प्रत्येक संख्या को हम रूट के रूप में इसके नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक संख्याओं में, प्रत्येक संख्याओं में रूट भी आएगा और रूट कभी भी ऋणात्मक रूप में लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये कथन असत्य हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय, ऐसा नहीं है। वास्तविक संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं, इसलिए ये कथन भी असत्य हो गया, क्योंकि इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय हो गई। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं है, वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्याएं भी आती हैं, तो इसलिए वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। तो ये कथन भी असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है, क्या सभी, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ध्यान रखना, वर्गमूल का ये निशान है। ठीक है, तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं? तो जीरो के बाद देखो 1 2 3 4 5, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो अपरिमेय में मैंने बताया था कि रूट के अंदर ऐसी संख्या जो रूट से बाहर ना निकल पाए, जैसे √6 लिख दें, हम √5 लिख दें, √7 लिख दें, √3 लिख दें, ये रूट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब इनको अगर हम बाहर निकालेंगे तो दशमलव मान आएगा, तो इसलिए इस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सभी संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है कि सभी संख्या रूट में चली गई तो वो अपरिमेय हो गई, ऐसा नहीं है। कुछ ही संख्याएं ऐसी होती हैं जो रूट में जाने पर अपरिमेय के रूप में हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं √4 लिख देता हूं, तो √4 का मान सभी को पता है 2 होगा। रूट हम 25 लिख दें तो √25 का मान 5 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। तो हम √4 को परिमेय कह सकते हैं, √25 को हम परिमेय कह सकते हैं। जबकि ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्गमूल वाली, पूछा गया इसमें कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, मतलब सभी संख्या पर रूट लगा दें तो अपरिमेय मिलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ संख्याओं पर रूट लगाने पर परिमेय मिलता है, कुछ संख्याओं पर रूट लगाने पर अपरिमेय मिलता है, दोनों ही मिलते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे नहीं। और इसने क्या पूछा है, यदि नहीं तो ऐसी संख्या बताइए जिनका वर्गमूल परिमेय संख्या हो। तो ये उदाहरण के तौर पे हो जाएंगे, √4 बराबर में 2, √25 बराबर में 5, ऐसे लिख सकते हैं, √36 बराबर में 6। तो ये सब ऐसे और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी ऐसी संख्या हैं जो रूट में भी हैं, वर्गमूल के रूप में भी हैं और परिमेय भी हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचना और वहां कोई भी एक बिंदु ले लेना। ठीक है, और उस बिंदु से एक डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचना, स्केल से खींच।
इसके बाद इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाकर, तो स्केल को सीधा रखेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ भी खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो लाइन हमको मिली है इसको हम लिखते हैं √2। ठीक है, फिर अगली बार क्या करना है, इस वाली लाइन पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक सीधी लाइन फिर से खींचेंगे 1 सेंटीमीटर की, और फिर उसके बाद इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो मिलेगा ये हो जाएगा √3। फिर इस वाली लाइन पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा खींचनी है 1 सेंटीमीटर की, और उसके बाद उसको भी इसी प्रारंभिक बिंदु से जोड़ दो, ये हो जाएगा √4। फिर उसके बाद इस लाइन पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा 1 सेंटीमीटर की खींच दो, उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो, ये हो जाएगा √5। इसी तरह हम किसी भी रूट की वैल्यू को निरूपित कर सकते हैं। √6 निरूपित करना हो, 90 अंश का कोण बना के आगे बढ़ा दो, फिर आगे तो ऐसे हर बार 90 डिग्री का एंगल बनाओ और मेन वाले से ज्वाइन कर दो। ये चीज ऐसे ये प्रक्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो बस ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ हमने √5 को निरूपित कर दिया। एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट इसी क्वेश्चन में √7 को सपोज दैट निरूपित करना हो, मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम 90 अंश का कोण बनाते हुए फिर से लाइन खींचेंगे 1 सेंटीमीटर की, और उसके बाद यहाँ पर खींच देंगे। अब ये कितना हो गया, √6। फिर इस लाइन पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक सीधी लाइन खींच दो, स्केल से ही 90 अंश का कोण बना लेना। ठीक है, स्केल को अगर सीधा रखोगे, मतलब स्केल की वो वाली लाइन को इस पर बराबर करते हुए, तो 90 अंश का कोण सभी लोग खींच सकते हैं। और नहीं दिक्कत हो रही है तो फिर चांदा का प्रयोग कर लो। ठीक है, तो √6 और ऐसे हो गया ये √7, ऐसे √8 √9 ये ऐसे चलता रहेगा, ये बड़ा सा ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ी बड़ी वैल्यूज को भी हम इसमें निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था साधारण संख्याओं को। दशमलव को भी निरूपित किया जाता है, बट दशमलव वाला इस बार आपके सिलेबस में खत्म हो गया है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि आपके सिलेबस का 30% ऑफ कर दिया गया है, 30% खत्म कर दिया गया है, तो वो चीजें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जैसे ये लिखा हुआ है, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में ये जो दशमलव का निरूपण है, इस चीज को आपके पोर्शन से हटा दिया गया है। मतलब क्या है कि आपकी एक्सरसाइज जो 1.4 है ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे केवल एक्सरसाइज नंबर 1.3। ठीक है, ये 1.3 पढ़ेंगे, और 1.3 के बाद हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे 1.5 में। 1.4 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो 1.3 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।